राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2026 अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। 163 टोटल वैकेंसी आई है। फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके 22 जुलाई 2026 से। 10 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस को हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल है। एज रिलैक्सेशन की बात भी हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 750 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। ओबीसी एनसीएल मतलब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है जो राजस्थान में रहते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 450 रुपये फॉर्म फीस इसमें चार्ज की गई है। आगे बात करते हैं, एज की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस करी है कि 21 से लेकर 40 साल के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल होंगे। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2027 तक। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट्स ने 12th पास की हो किसी भी बोर्ड से वो एलिजिबल होते हैं। और साथ ही आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, कंप्यूटर में किया हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के रूप में, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, या फिर आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में कंप्यूटर साइंस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर का कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपके 12th स्टैंडर्ड में आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, डिक्टेशन ऑफ पैसेज 6 मिनट की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 80 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिडक्टेड मैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, 50 मिनट इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप ए का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं तो हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा, डिक्टेशन ऑफ पैसेज 6 मिनट की टाइम ड्यूरेशन होगी, 70 वर्ड पर मिनट इसमें आपको टाइप करने होंगे। नेक्स्ट रहेगा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिडक्टेड पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर में आपको हिंदी में लिखना होगा, 50 मिनट की इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी। ग्रुप बी का पेपर भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप सी के पेपर की बात कर लेते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, स्पीड टेस्ट की जाएगी, 10 मिनट ड्यूरेशन इसकी रहेगी, 50 मार्क्स का ये रहेगा। एफिशिएंसी टेस्ट की जाएगी, 10 मिनट टाइम ड्यूरेशन इसकी रहेगी, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम मार्क्स लाने होंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 20 और मिनिमम मार्क्स लाने होंगे अदर कैंडिडेट्स को 22.5। आप यहाँ देख लीजिए क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि 163 वैकेंसी है तो 163 कैंडिडेट का ही इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सिर्फ आपका ये चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट कितना हकलाता है या नहीं हकलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप ए वाले फेज़ ग्रुप बी एंड सी को आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। इंटरव्यू में बस आपका यही चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट हकलाता है या नहीं हकलाता है, सिर्फ ये चीज़ चेक की जाएगी। इंटरव्यू से घबराना नहीं है, डरना नहीं। इंटरव्यू सिर्फ आपको चेक करने के लिए होगा, इंटरव्यू में कोई आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं की जाएगी। नेम ऑफ एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2026 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी इंग्लिश इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी इन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ रहेगा। प्रोविजनरी आपकी जो सैलरी रहेगी वो 23,700 रुपये रहेगी पर मंथ फिक्स। 2 साल के लिए आपको पर मंथ 23,000 सैलरी दी जाएगी। जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे अपना प्रोविजनरी पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपकी पर मंथ सैलरी 33,800 हो जाएगी।
इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उतनी हमने आपको देने की कोशिश की है। और इसी तरह गवर्नमेंट जॉब अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं।